गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी फर्स्ट ईयर गणित की क्लास में हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, अपने पीडल इक्वेशंस ऑफ कर्व्स और पोलर इक्वेशंस ऑफ कर्व इत्यादि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इनके ऊपर बेस्ड जो मैंने आर्टिकल्स आपको पहले करवाए हैं उन्हें हल करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो है आज फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कार्डॉइड r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा एंड r इज इक्वल टू b इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कि दो वक्रों के बीच दो वक्र जो हैं वो कार्डॉइड हैं और उनकी समीकरण दे रखी है। वक्र की समीकरण, एक वक्र की समीकरण है r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे की r इज इक्वल टू b इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दोनों वक्रों के बीच का प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात करना है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मान लीजिए दोनों वक्रों के बीच का प्रतिच्छेदन कोण फाई है, तो इसलिए फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, फाई 1 माइनस फाई 2, या फाई 2 माइनस फाई 1 भी कर सकते हैं। तो टेन फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन फाई 1 माइनस फाई 2, और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला मैंने यूज़ किया, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। अब टेन फाई 1 पहले वक्र से कैलकुलेट करेंगे और टेन फाई 2 दूसरे वक्र से कैलकुलेट करेंगे। तो पहले कर्व के लिए r इज इक्वल टू क्या है, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो डी आर बाई डी थीटा क्या हो गया, डिफ्रेंशिएट किया मैंने विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ गया माइनस ए साइन थीटा। और ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होता है जिसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैंने आर्टिकल करवाया था आपको, किसके इक्वल होता है, टेन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर। तो पहले वक्र के लिए मैंने फाई की जगह क्या यूज़ किया, टेन फाई 1 इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर। आर का मान है आपके पास ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और डी थीटा बाई डी आर क्या हो गया, माइनस 1 अपॉन ए साइन थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये कैंसिल होने के बाद क्या बन गया, माइनस कॉट थीटा बाई 2, जिसे आप लिख सकते हैं टेन 90 प्लस थीटा। तो ये बन गया टेन फाई 1 इज इक्वल टू टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, तो फाई 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। इसी प्रकार से दूसरे वक्र के लिए क्या है, आर इज इक्वल टू बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो डी आर बाई डी थीटा 20 साइन थीटा हो गया, यहाँ से टेन फाई 2, ये भी आर डी थीटा बाई डी आर। तो आर की वैल्यू बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डी थीटा बाई डी आर 1 अपॉन बी साइन थीटा। सॉल्व किया तो अपने पास आ गया टेन थीटा बाई 2। तो फाई 2 इज इक्वल टू थीटा बाई 2। तो फाई 1 फाई 2 दोनों का मान मैंने रखा, तो फाई इज इक्वल टू फाई 1 माइनस फाई 2 यानी कि पाई बाई 2। दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि फाइंड द पीडल इक्वेशन ऑफ द कर्व r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कि वक्र r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए। पदिक समीकरण होता है p और r में इक्वेशन, जबकि r और थीटा में दे रखी है। तो मैंने एक आर्टिकल करवाया था 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर 4 डी आर बाई डी थीटा का वर्ग। अब अपने पास क्या है, r इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो डी आर बाई डी थीटा क्या हो गया, ए साइन थीटा। तो मैंने डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, तो क्या बन गया, 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई आर 4। डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू रखी थी साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे फिर से सॉल्व किया, 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई आर 4 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को फिर से मैंने साइन में कन्वर्ट किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अपने पास है आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो वहां से मैंने वैल्यू निकालकर सब्स्टिट्यूट कर दी, और
इसे जब हमने सॉल्व किया तो ये बन गया आपके पास 1/p² इज इक्वल टू 1/r² माइनस 1/r² प्लस 2a/r³। तो 1/r² से 1/r² कैंसल, तो ये बन गया 2a/r³ और r³ इज इक्वल टू 2ap²। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि सिद्ध कीजिए दीर्घवृत्त x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 का परीख समीकरण है 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b² माइनस r²/a²। यानी कि दीर्घवृत्त की जो इक्वेशन आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, कार्तीय रूप में दे रखी है, उसे पीडल इक्वेशन में चेंज करना है, PR इक्वेशन बनानी है। तो दीर्घवृत्त की इक्वेशन जो दी गई है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। किसी बिंदु x, y पर दीर्घवृत्त के स्पर्शरेखा के ऊपर खींची गई स्पर्शरेखा के समीकरण x1/a² प्लस y1/b² इज इक्वल टू 1 होता है। तो x की जगह पर मैंने कैपिटल X और कैपिटल Y यूज़ किए हैं, x1 y1 की जगह पर x और y, तो ये बन गया x/a² प्लस y/b² इज इक्वल टू 1। अब बिंदु 0,0 से ये जो स्पर्शरेखा है इसके ऊपर लंब खींचते हैं, तो उस लंब की लंबाई p इज इक्वल टू अपने पास क्या हो गया ax1 प्लस by1 प्लस c/√a² प्लस b² फॉर्मूला होता है। तो ये बना आपके पास p² इज इक्वल टू 1/x²/a4 प्लस y²/b4। सॉल्व किया तो 1/p² इज इक्वल टू x²/a4 प्लस y²/b4। तीसरी इक्वेशन हम जानते हैं कि x² प्लस y² इज इक्वल टू क्या होता है, r² होता है। तो समीकरण 1 व 4 से x²/a² इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस y²/b²। y² का मैंने मान रखा है r² माइनस x²। इस पूरे को हमने सॉल्व किया तो आपके पास आ गया x² इज इक्वल टू a² इंटू r² माइनस b²/a² माइनस b²। इसी प्रकार ये x² का मान आ गया। अब समीकरण 1 और 4 से फिर से y²/b² इज इक्वल टू 1 माइनस x²/a² और x² का मान मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ समीकरण 4 से r² माइनस y²। सॉल्व किया तो y² का मान आ गया आपके पास b² इंटू a² माइनस r²/a² माइनस b²। समीकरण 6, तो x² का मान भी आ गया, y² का मान भी आ गया। तो 5 और 6 से x² और y² का मान जो समीकरण 3 है उसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो 1/p² इज इक्वल टू 1/a4 इंटू a² इंटू r² माइनस b²/a² माइनस b² प्लस 1/b4 इंटू b² इंटू a² माइनस r²/a² माइनस b²। तो 1/p² इज इक्वल टू 1/a² माइनस b² कॉमन आ गया, बाकी a² b² एलसीएम लिया तो इसे सॉल्व किया तो आपके पास बना 1/a² माइनस b² इंटू a² b² इज इक्वल टू a² माइनस b² इंटू a² प्लस b² प्लस माइनस r² इंटू a² माइनस b²। a² माइनस b² फिर कॉमन आ रहा है, वो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन बन रही है 1/p² इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस r²/a² b²। इसे अलग अलग किया तो ये अपने पास बन गया 1/p² इज इक्वल टू 1/b² प्लस 1/a² माइनस r²/a² b²। तो इस प्रकार से अगर अपने को पोलर इक्वेशन दे रखी है तो उसे पीडल में कैसे कन्वर्ट किया है, पहला क्वेश्चन करवाया। दूसरा, अगर कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है तो उसे पीडल इक्वेशन में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, वो मैंने आपको आज प्रॉब्लम सॉल्व करवाई हैं। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आप और ट्राई करें, कोई डाउट्स होगा तो उसे आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।